जय हिंद। नमस्कार साथियों। तमिलनाडु के राज्यपाल के एक व्याख्यान के दौरान जो व्याख्यान खुद राम जी को लेकर हो रहा था, उसमें जय श्रीम का नारा लग गया। तो ये बवाल खड़ा कर रहे हैं, इनको मिर्चें लग गई सबको। वामपंथियों को, वो तमिलनाडु की पार्टियों को, उनको, इनकी पार्टियों के नेता जब हिंदू देवी देवताओं को गाली निकालते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तब इनको संविधान, सेकुलरिज्म, ये सब याद नहीं आता। अरे जब संविधान में ये प्रावधान है कि गीता, बाइबल या कुरान पे लेकर के शपथ ले सकते हो, जब संविधान में ये प्रावधान है कि न्यायालय में भी इन पे शपथ ले सकते हो, तब तुम्हारा सेकुलरिज्म फिर कहां है? जब ये चीजें संविधान में है तो सही है। तुम्हारा सेकुलरिज्म सारा का सारा हिंदू धर्म के खिलाफ है। एमएफ हुसैन ने जब चित्र बनाए थे हिंदू देवी देवताओं के अभद्र, अपमानजनक, तब उसका से उस समय तुम्हारा सेकुलरिज्म कहां था? तुम तो कमर कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उसके पक्ष में खड़े हुए थे। और कोई भी अगर हिंदू धर्म का अपमान करता है, तुम उस पर तालियां बजाते हो, उसके पीछे खड़े हो जाते हो, उसके लिए वकील करवाते हो। और यहां तुम्हें सेकुलरिज्म खतरे में दिख गया। अरे सेकुलरिज्म के ठेकेदारों, वक्फ का कानून क्यों बनाया था फिर? जो अधिकार दे दिया उनको कि जहां मर्जी उंगली रख दे जमीन वो ले लेगी, वक्फ हो जाएगी। जवाब नहीं तुम्हारे दोहरे मापदंडों का। सेकुलर हो तो सेकुलर का मतलब समझो। सेकुलर का मतलब जो है, हरे झंडे को सलाम करना नहीं है। सेकुलर का मतलब कट्टरपंथियों का साथ देना नहीं है। सेकुलर का मतलब फिलिस्तीन के उसमें प्रदर्शन कराना नहीं है। सेकुलर का मतलब मदरसों के उनको तनख्वाहें देना नहीं है, इमामों को तनख्वाहें देना नहीं है। जरा बन के दिखाओ ना फिर सेकुलर। चिल्लाते क्यों हो सेकुलर सेकुलर? और उस सेकुलर सेकुलर चिल्ला के सिर्फ एक काम करते हो तुम, कट्टरवादिता को मजबूत बनाते हो तुम इनकी। क्योंकि ये क्या जानेंगे संविधान क्या होता है। इनको संविधान पे थोड़ा बात करनी। ये जो घूम रहे हैं ना वक्फ के खिलाफ, सड़कों में नारे लगाते हुए कानून के, ना इन्हें वक्फ मालूम है क्या है, ना इन्हें कानून मालूम क्या है। जैसे तुम उनको बरकला रहे हो वक्फ को लेकर के, उसी तरीके से तुम्हारी सत्ता से बाहर रहने की ये बौखलाहट दिखाई देती है श्री राम जी का नारा लगाने के ऊपर। कर लो विरोध जितना करना है। सनातन का विरोध करोगे ना, यही है तुम्हारा सेकुलरिज्म ना। तो जिस तरीके से बंगाल से बाहर हुए हो ना सीपीएम वालों, केरला से भी हो जाओ। जो दुनिया भर में तुम्हारा हश्र हुआ है ना, उससे भी तुम्हें अकल नहीं आएगी कि राष्ट्रवाद को गाली निकाल करके, उसे बुर्जुआ बता करके
इसी तरीके से सनातन को गालियां निकाल करके तुम समझते हो तुम्हारा राज चलेगा? नहीं चलेगा। इस पे तुम्हें आपत्ति है, वहां तुम्हारी जबान नहीं खुली जब एक सरदार जी की पगड़ी उतार दी वो शांति दूतों ने, या किसी मुस्लिम बच्ची का बुर्का उतार के उसे बेइज्जत किया शांति दूतों ने। वहां तुम्हें सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता, वहां तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। लेकिन एक हिंदू धर्म ही बचा है जिसको कभी तुम हिंदुत्व बना दोगे और कभी उसके खिलाफ रोज बोलोगे। नहीं चलने वाला। जनता अंती नहीं है। तुम्हारा इस सेकुलरिज्म का जो नाच है ना, ये जो नौटंकी है, ये सारी जनता के सामने आ चुकी है कि किस तरीके से तुम ये सेकुलरिज्म की नौटंकी करके जिस शब्द को तुम का संविधान के अंदर जो है नौटंकी से लाए थे, बेईमानी से लाए थे, लेकिन उसका संबंध क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हिंदुस्तानी जानते हैं। इसलिए तुम्हारे इस चीखने चिल्लाने से और रोने पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। करते रहो और सियापा करते रहो।